ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि रावण अपने 3 बचे हुए राक्षस सैनिक, जिसका नाम महोदर, महापार्श एवं विरूपाक्ष है, एवं बहुत सारी राक्षसी सैनिकों के साथ स्वयं जो है राम और लक्ष्मण के साथ युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में जाता है। परंतु युद्ध भूमि में उसके तीनों राक्षस सेनापति महोदर, महापार्श एवं विरूपाक्ष तीनों जो है वो अंगद और सुग्रीव के द्वारा वध कर दिए जाते हैं। जब इन तीनों राक्षस सेनापतियों का वध हो जाता है तो रावण बहुत चिंतित और दुखी और क्रोधित होता है और फिर स्वयं जो है युद्ध के लिए आगे बढ़ता है। इस अंक में हम लोग युद्ध कांड के 99, 100 और 101 सर्ग का अध्ययन करेंगे। रावण जब अपने तीनों राक्षस सेनापतियों का वध हो जाता है तब वो चिंतित होता है और क्रोधित होता है और उसके पश्चात वो विचार करता है कि मैं आज ही जो है राम और लक्ष्मण का वध करके और ये सारे दुख जो है दूर कर दूंगा। इसके पश्चात वो एक अस्त्र का प्रयोग करता है जिसका नाम है तामस। तामस एक ऐसा अस्त्र है जिसको ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया है और इसलिए इसका वेग सहना जो है किसी के लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ पर यह जानकारी देना है कि इस अस्त्र का जो देवता है वो उसका देवता है तमोग्रह राहु, जो है इसके देवता हैं, इसीलिए इस अस्त्र का नाम है तमस। तो इस तमस नाम के अस्त्र का प्रयोग करता है रावण, जिसके कारण बहुत सारे जो वानर सैनिकों का उसमें वो भगदड़ मच जाती है और वानर उसका जो है विरोध नहीं कर पाते हैं और वानर सैनिकों में तितर बितर होने लगता है। मतलब ये तमस नाम का शस्त्र जो है वो पूरे वानर सैनिक को पराजित करने लगता है। तब वहाँ पर जो है लक्ष्मण सर्वप्रथम आगे बढ़ते हैं और लक्ष्मण आगे बढ़ करके वो अपने वाहन से फिर आक्रमण प्रारंभ करते हैं। परंतु यहाँ पर लक्ष्मण के द्वारा छोड़े गए वाहनों को भी रावण जो है अपने वाहनों से काट देता है। तब इसके पश्चात जब देखते हैं श्री रामचंद्र जी की लक्ष्मण के द्वारा जो आक्रमण किया गया है उसको भी निष्फल कर दिया जा रहा है, तो राम स्वयं आगे बढ़ते हैं और उसके पश्चात वो अपने हाथ में एक भल्ल उठा लेते हैं। श्री रामचंद्र जी अपने हाथ में भल्ल उठाते हैं और तब रावण के द्वारा जो छोड़े गए जो विषधर समान वाहन है उसको उस भल्ल से काट देते हैं। इसके पश्चात जो है वो रावण और श्री रामचंद्र जी में भयंकर युद्ध होने लगता है। इस भयंकर युद्ध में जो है वो दोनों एक दूसरे को वध करने के लिए आतुर हैं, परंतु कोई पराजित नहीं होते हैं। दोनों ही धनुर्धर हैं और शस्त्रों के ज्ञाता भी हैं। इसलिए रावण यहाँ पर जो है वो नाराचो माने लोहे के बने हुए वाहनों से जो है वो पूरा श्री रामचंद्र जी के ललाट को घायल कर देता है। तब इसके पश्चात जो है
श्री रामचंद्र जी क्रोधित होते हैं और क्रोधित होने के बाद वो एक मंत्र जप पूर्वक रौद्रास्त्र नाम के अस्त्र का प्रयोग करते हैं। परंतु यह रौद्रास्त्र जो है वो रावण पर जब गिरता है तो चूँकि रावण का जो कवच है वो अभेद्य है, इसलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि वो रौद्रास्त्र जो है वो रावण को कोई हानि नहीं पहुँचा पाता है। तब इसके पश्चात रामचंद्र जो है वो रावण के ललाट पर जो है अपने बाणों से प्रहार करके रावण के ललाट को घायल कर देते हैं। तब इसके पश्चात जो है वो जब रावण घायल हो जाता है तब यहाँ पर पुनः वो एक आसुर नाम के, या उसको आसुरास्त्र भी कहा गया है, उस आसुरास्त्र नामक अस्त्र का प्रयोग करके श्री रामचंद्र जी पर आक्रमण करता है। तब इससे बचने के लिए जो है श्री रामचंद्र जी जो है असुरास्त्र को निरुत्तर करने के लिए श्री राम पुनः आग्नेयास्त्र का प्रयोग करते हैं और इस आग्नेयास्त्र के प्रयोग के कारण जो है वो उस असुरास्त्र जो है वो निष्फल हो जाता है। तब इसके पश्चात जो है पुनः जो है रावण जो है एक दूसरा अस्त्र जो है वो प्रयोग करता है जिसे मयासुर नामक राक्षस ने बनाया था। यह जो है वो अति उत्तम और अभेदक पराजित नहीं होने वाला अस्त्र है और वो श्री रामचंद्र जी पर रावण उसका प्रयोग करता है। तब यहाँ पर पुनः जो है श्री रामचंद्र जी जो है वो गांधर्व नाम के अस्त्र का प्रयोग करके उस गयासुर के द्वारा निर्मित जो शस्त्र है उसको निष्फल कर देते हैं। इससे रावण जो है पुनः क्रोधित होता है और उसके नेत्र जो है सूर्य के समान तेज हो जाते हैं। तब वो रावण जो है यहाँ पर पुनः एक सूर्यास्त्र नाम का अस्त्र का प्रयोग करता है। ये सूर्यास्त्र अस्त्र के बारे में बताया गया है कि इससे जो है वो विभिन्न प्रकार के चक्र जो है उस शस्त्र से निकलते हैं। परंतु यहाँ पर भी रामचंद्र जी जो है उस सूर्यास्त्र से निकले हुए विभिन्न चक्रों को जो है अपने बाणों से काट करके और उसको निष्फल कर देते हैं। तब रावण जो है वो बहुत सारे अन्य बाणों के द्वारा श्री रामचंद्र जी के मर्मस्थल पर आक्रमण करके श्री रामचंद्र जी को घायल कर देता है। उसी प्रकार फिर श्री रामचंद्र जी भी जो है अपने बाणों से रावण के अंगों को घायल कर देते हैं। तब इसके पश्चात जो है जब ये श्री रामचंद्र जी और रावण में युद्ध हो रहा है तब वहाँ पर लक्ष्मण जो है पुनः आगे बढ़ते हैं और लक्ष्मण अपने बाणों से जो है प्रहार करके रावण के ध्वजा को काट देते हैं। इसके पश्चात फिर लक्ष्मण ही जो है अपने तीव्र बाणों से प्रहार करके और रावण के सारथी का जो है वो मस्तक काट देते हैं। जब सारथी का मस्तक कट जाता है उसके पश्चात फिर वो लक्ष्मण जो है अपने अन्य बाणों से रावण के धनुष को भी काट देते हैं। इस प्रकार जब रावण का सारथी का वध हो जाता है, उसका धनुष कट जाता है, तब वो इसके पश्चात जो है विभीषण जो है, विभीषण भी आगे बढ़ते हैं और विभीषण अपने गदा से जो है वो रावण के
रथ के घोड़ों को मार देते हैं। तब इसका मतलब कि लक्ष्मण और विभीषण के द्वारा रावण के घोड़े, सारथी, उसके धनुष इत्यादि का जब वो नष्ट हो जाता है, तब रावण जो है लाचार हो जाता है और वो फिर रथ से कूद करके और फिर युद्ध करने लगता है। और रथ से कूद करके वो फिर विभीषण पर जो है वो आक्रमण करता है। सर्वप्रथम जो है वो विभीषण पर एक वज्र के समान जो है शक्ति, उसका प्रयोग करके विभीषण पर आक्रमण करता है, जिसे पुनः लक्ष्मण जो है उस शक्ति को काट करके और विभीषण की रक्षा करते हैं। जब रावण ये देखता है कि इस अस्त्र से विभीषण को कोई हानि नहीं हुआ, तब वो पुनः एक शक्तिशाली जो है, एक विशाल शक्तिशाली जिसका शक्ति, वो अपने हाथ में शक्ति नामक का अस्त्र लेकर के उससे वो विभीषण पर प्रहार करता है। यहाँ पर पुनः जो है लक्ष्मण विभीषण की रक्षा में उसके सामने खड़े हो जाते हैं और रावण के द्वारा छोड़े गए शक्ति को अपने बाणों से निष्फल कर देते हैं। तब यहाँ पर रावण जो है बहुत क्रोधित होता है लक्ष्मण पर। वो कहता है कि तुमने अपनी शक्ति से विभीषण के प्राणों की रक्षा की है, इसलिए अब मैं विभीषण के स्थान पर लक्ष्मण को कहता है रावण, अब मैं लक्ष्मण तुम्हारे ऊपर ही अपने शक्ति का प्रयोग करूँगा। इस प्रकार वो कह करके फिर वो मायासुर के द्वारा निर्मित 8 घंटों से विभूषित और महान शब्द करने वाली शत्रुघातिनी शक्ति नामक जो अस्त्र है उसको प्रयोग करते हैं और वो प्रयोग करके लक्ष्मण पर उससे वार करते हैं। यह शक्तिशाली जो है अस्त्र जो है वो काफ़ी शक्तिशाली है, महातेजस्वी है, महावेगवती है और वो लक्ष्मण के छाती पर जो है उस पर आघात होता है और ये इतना वेगशाली है कि वो शक्ति जो है लक्ष्मण के छाती में काफ़ी गहराई तक धंस जाता है और उसके पश्चात लक्ष्मण जो है वो अचेतन होकर के पृथ्वी पर गिर जाते हैं। ये इतनी शक्तिशाली अस्त्र थी कि किसी भी वानरों के द्वारा लक्ष्मण के छाती से इसको निकाला नहीं जा पा रहा है। तब निराश होकर के वो सभी वानर जो है श्री रामचंद्र जी को कहते हैं और तब श्री रामचंद्र जी यहाँ पर स्वयं जो है उस लक्ष्मण के छाती में धंसे हुए शक्ति को अपने हाथों से निकालते हैं और उसको फिर नष्ट कर देते हैं। इस बीच में रावण जो है वो श्री रामचंद्र जी को घायल करना चाहता है, परंतु श्री राम बहुत क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि अब जो है ये अपने वानरों से कहते हैं कि तुम सभी जो है लक्ष्मण को चारों ओर से घेर करके उसको सुरक्षा प्रदान करो, मैं आज ही जो है रावण का वध कर दूंगा। इस प्रकार का वो श्री रामचंद्र जी कहते हैं और कहते हैं कि मैं इस रावण का वध करके सारे दुखों से छुटकारा पा जाऊंगा। तो इसके पश्चात जो है वो रावण और श्री रामचंद्र में भयंकर युद्ध होने लगता है, परंतु राम जो है वो अपने भयंकर बाणों से जो है वो रावण को घायल करने लगते हैं। यहाँ तक होता है कि रावण जब बहुत श्री रामचंद्र जी के बाणों का सामना नहीं कर पाता है तो वो युद्ध मैदान से भाग करके वो लंका भाग जाता है। जब रावण लंका की ओर भाग जाता है तब श्री रामचंद्र जी का ध्यान जाता है जो लक्ष्मण पृथ्वी पर अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं। तब वो बहुत दुखी होते हैं और वो कहते हैं कि लक्ष्मण को इस अचेतन अवस्था में देख करके वो विलाप करने लगते हैं और कहते हैं कि मैं जो है
लक्ष्मण मेरा भाई जो है वो अगर इसकी मृत्यु हो जाती है तो मैं भी जीवित नहीं होऊंगा, और जिस प्रकार लक्ष्मण मेरे पीछे पीछे वन में चला आया उसी प्रकार लक्ष्मण के साथ ही मैं पीछे पीछे यमलोक में चला जाऊंगा। इतना कह करके वो विलाप करने लगते हैं कि जब लक्ष्मण ही नहीं रहेगा तो मुझे सीता और इस राजभोग भोगने की कोई इच्छा नहीं है। वो कहते हैं कि स्त्रियां जो है कहीं भी किसी देश में मिल सकती हैं, अपना जाति भाई कहीं भी मिल सकता है, परंतु लक्ष्मण के जैसा सहोदर भाई जो है वो विश्व में कहीं नहीं मिल सकता है। इस प्रकार कह करके वो फिर ये भी अफसोस करते हैं कि मैं अब सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा, इसलिए मेरा यहाँ पर मर जाना ही अच्छा है। और इसके कारण फिर वो इस तरह का कह के वो अपने पूर्व जन्म को भी धिक्कारने लगते हैं कि लगता है मेरा ये पूर्व जन्म का कोई अपराध है जिसका मुझे सज़ा मिल रहा है। परंतु यहाँ पर जब श्री रामचंद्र जी को विलाप करते देखते हैं तो सुसेन नामक जो वानर सेनापति जो वैद्य भी है वो श्री रामचंद्र जी को आश्वासन देता है कि हे राम, ये लक्ष्मण अभी इनकी मृत्यु नहीं हुई है, क्योंकि इनकी मुख की आकृति अभी बिगड़ी नहीं है, चेहरे पर इनका कालापन नहीं आया है, इनका हृदय जो है अभी भी स्पंदित हो रहा है, इसलिए ये अभी इनके सांसें भी बंद नहीं हुई हैं, इसलिए लक्ष्मण अभी जीवित हैं, इसलिए आप इस पर विलाप मत कीजिए। इस प्रकार का कह करके फिर वो सुसेन जो है लक्ष्मण को पुनः जो है उस पर्वत श्रृंखला से जो बोलते हैं कि जो औषधियाँ जिसका नाम विशल्यकर्णी, सावर्णकर्णी, संजीवकर्णी एवं संघानी, ये 4 प्रकार के जो औषधि हैं, जिसमें विशल्यकर्णी है जो कि वान इत्यादि निकालने में काम करता है, और उसके बाद सावर्णकर्णी जो है वो पहले जैसा शरीर को स्वस्थ कर देता है वो, उसके बाद संजीवकर्णी जो मूर्छा दूर करता है, और उसी प्रकार संघानी जो टूटी हुई हड्डियों को तोड़ता है। तो इन सभी औषधियों को लाने का जो है वो वायुपुत्र हनुमान को अनुरोध करते हैं। वायुपुत्र हनुमान जो है पुनः हिमालय के उस पहाड़ी पर जाते हैं और पहाड़ से पूरा पहाड़ जो है वो 3 झटके में उखाड़ करके और उसको लाते हैं, और वो सुसेन जो है फिर वो चूँकि उनको इन सभी औषधियों की जानकारी है, उन सभी औषधियों को ले करके और उससे फिर औषधि तैयार करके और वो लक्ष्मण जी के नाक में उसको सूंघाया जाता है, और नाक में सूंघाने के पश्चात जो है वो तुरंत जो है उनकी मूर्छा दूर होती है और वो फिर स्वस्थ होकर के खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर ये दिखाया गया है हमेशा कि औषधियों का प्रयोग जो है वो नाक में किया जा रहा है, अर्थात औषधियों का जो गंध है सूंघ करके ही उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इलाज किया जाता था। जब लक्ष्मण जो है मूर्छा से जागते हैं तो रामचंद्र जी बहुत देख करके उन्हें खुश होते हैं और उन्हें अपने आलिंगन में लगा लेते हैं, और वो कहते हैं कि मैं अपने भाग्य को वो देने लगते हैं कि ये मेरा भाग्य है कि तुम पुनः जीवन प्राप्त कर चुके हो, इसीलिए वो उनको आश्वासन देते हैं, आलिंगन करते हैं। परंतु यहाँ पर लक्ष्मण जो है पुनः श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि आप जैसे वीर पुरुष को इस प्रकार निराशा का भाव नहीं पैदा करना चाहिए, बल्कि आपको अपने किए हुए प्रण, आपने प्रतिज्ञा की है कि आप रावण का वध करके और ये लंका का राज्य विभीषण को सौंपेंगे। इसीलिए वो श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि आप आज ही अभी सूर्यास्त होने के पहले रावण से युद्ध करके रावण का
वध कर दीजिए। इस प्रकार का वो लक्ष्मण जो है श्री रामचंद्र जी को अनुरोध करते हैं। धन्यवाद।